तो हेलो भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि मतलब 100% है। 100% है, 99 भी नहीं कहना चाहता मैं, 100% है कि भाई ये पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लेना, आने वाला ये बनेंगे ही बनेंगे। तो भाई टाइम आप कभी मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, तो शुरू करता हूँ। आज की क्लास सिर्फ फैक्ट में डिपेंड होगी, कहीं से भी कुछ भी फैक्ट आ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहना आप। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई उत्तराखंड राज्य का अगर मैं बोलूं कि उत्तराखंड राज्य का सबसे सबसे बड़ा हिमनद हिमनद मतलब सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे बड़ा क्या, ग्लेशियर, ग्लेशियर। तो आप क्या बोलोगे भाई, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो आप बोलोगे कि गंगोत्री। गंगोत्री, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम गोमुख भी बोल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये गंगोत्री या गोमुख हमारे उत्तराखंड के कौन से जिले में है? तो आप सभी लोगों को पता है कि ये उत्तरकाशी जिले में है। और आपको ये भी पता है कि इस गोमुख से या इस गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो भाई सीधी बात है, भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है। और यही भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर एक संगम बनाती है। एक प्रयाग होता है जिसका नाम है देवप्रयाग, और ये बनाती है एक नदी जिसका नाम पड़ता है गंगा। और गंगा की उत्तराखंड में लेंथ कितनी है? 96 किलोमीटर। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बोला कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। अब अगर क्वेश्चन गलती से ये बन गया कि भाई उत्तराखंड का सेकंड सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो आप बोलोगे कि भाई ये है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर, अगर मूल रूप से इसका मतलब मैं जिला देखूं तो इसका जिला है बागेश्वर। बागेश्वर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई उत्तराखंड कुमाऊं का कुमाऊं का सबसे बड़ा, ये तो है पूरे उत्तराखंड का, ये है उत्तराखंड का दूसरा, और ये है कुमाऊं का, सिर्फ कुमाऊं का सबसे बड़ा। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा अगर मैं ग्लेशियर बोलूं, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर बोलूं, तो ये है भाई मिलम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? मिलम ग्लेशियर। आपने ये ग्लेशियर के बारे में सुना है। अब अगर मैं बोलूं कि जो मिलम ग्लेशियर है भाई, इससे कौन सी नदी निकलती है? तो आप बोलोगे कि भाई इससे निकलती है गौरी गंगा, या गौरी नदी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, गौरी नदी। ठीक है, तो और ये कहाँ है, इसका जिला भी आता है भाई। तो इसका जिला है पिथौरागढ़ में। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक फैक्ट और लिखना, अगर मैं वो आपको बोलूं कि भाई सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, बुग्याल आप लोगों को पता होगा। बुग्याल अगर जिसको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ, एक बड़ा सा खेत का मैदान जहाँ हल्की हल्की छोटी छोटी घास होती है, हरे रंग की, बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा मतलब व्यू रहता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? बुग्याल। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल अगर मैं बोलूं क्षेत्रफल में, तो भाई वो क्या है? वो है आपका बेदनी बुग्याल। कौन सा बुग्याल? बेदनी बुग्याल। और क्वेश्चन आएगा कि बेदनी बुग्याल कौन से जिले में है, तो आप सीधा आंख बंद करके बोल देना कि बेदनी बुग्याल चमोली जिले में है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भाई बुग्याल से रिलेटेड मैं कुछ बोल रहा हूं कि भाई शीतकाल होता है ना, शीतकाल, शीतकाल, तो बोलेंगे शीतकाल में भाई बर्फ पड़ती है, सबको पता है शीतकाल में क्या होता है, बर्फ पड़ती है। तो शीतकाल में स्कीइंग, शीतकाल में स्कीइंग परीक्षण दिया जाता है। शीतकाल में स्कीइंग परीक्षण दिया जाता है। तो कौन से बुग्याल में दिया जाता है वो? तो वो दिया जाता है दायरा बुग्याल में, दायरा बुग्याल में। और मैं बोलूं कि दायरा बुग्याल कहाँ है, तो आप लोग सीधा आंखें बंद करके बोल देना भाई उत्तरकाशी। कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं एक और फैक्ट, बुग्याल से रिलेटेड बोल रहा हूं मैं, कि भाई हिमालय का सबसे भव्य दर्शन, सबसे मतलब भव्य दर्शन, आप सब लोग समझ सकते हो भव्य दर्शन क्या होता है। वो बुग्याल कौन सा है? हिमालय का सबसे भव्य दर्शन, बहुत सुंदर बुग्याल कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे?
सीधा आंख बंद करके बोल देना वो है बगीचे जैसा। भव्य है ना, तो बगीचे जैसा ना, बगजी बगजी बुग्याल। अब बोलेंगे बगजी बुग्याल कहाँ है, तो सीधा आंख बंद करके बोल देना भाई जहाँ बेदनी बुग्याल है, यानी चमोली में। इतना आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, हर हर परीक्षा के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि उत्तराखंड राज्य की उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम, भाई कृत्रिम क्या होता है पहले आपको ये क्लियर करा दूं। कृत्रिम कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, यानी जो मनुष्य ने बना रखी है। देखो एक होता है कृत्रिम, एक होता है प्राकृतिक। तो ये कृत्रिम होता है जो मनुष्य ने बना रखी है अपने द्वारा, ठीक है। और प्राकृतिक होता है जो मतलब कुदरती देन है। तो कृत्रिम मतलब जो मनुष्य ने बना रखी है। तो राज्य उत्तराखंड राज्य की सबसे कृत्रिम सबसे बड़ी झील। तो आंख बंद करके सीधा बोल देना कि भाई टिहरी टिहरी बांध में कौन सी झील है वो, याद करो। राम राम तीर्थ सागर। और राम तीर्थ सागर अगर ऑप्शन में नहीं आएगा तो सीधा एक नाम आएगा सुमन सागर। तो ये है उत्तराखंड की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, ठीक है। और ये टिहरी डैम में है, ठीक है, टिहरी डैम में ये, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई जल निकासी जल निकासी हेतु 5 सुरंगें बनी है। कितनी सुरंगें, जल निकास के लिए 5 सुरंगें बना रखी है। और वो सुरंगें कहाँ बनी है, तो आप बोलोगे कि भाई ये 5 सुरंगें अल्मोड़ा में बनी है। और अल्मोड़ा के भी कहाँ बनी है, तो अल्मोड़ा के कहाँ बनी है, तड़ाग ताल में। अब आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि जो तड़ाग ताल है वो कहाँ है, वो है अल्मोड़ा में। और यहीं 5 सुरंगें भी बनी है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर मैं अगला फैक्ट बोलूं तो वो है कि वो ताल कौन सा है जिसके किनारे विवेकानंद आश्रम है, ठीक है। तो बोलेंगे विवेकानंद, क्या बोला मैंने, वो ताल जिसके किनारे विवेकानंद विवेकानंद आश्रम है। और यही, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा। तो वो कौन सा ताल है जिसके सामने विवेकानंद आश्रम है, तो सीधा बिना कुछ समझे आप सीधा बोल देना कि भाई चंपावत का श्यामला ताल। चंपावत का श्यामला ताल जहां पर विवेकानंद आश्रम है, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको बोला था यहाँ पर एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है झूला मेला। और ये झूला मेला क्यों लगता है, क्या लगता है, ये मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, बट जब जिला सीरीज चलेगी तब बताऊंगा। अभी आप सिर्फ फैक्ट में ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसको एक बार रिवीजन करना, ठीक है, अच्छे से बनाना, मैं तो रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगला देखते हैं। मैंने कहा कि भाई कुमाऊं की, अभी मैंने बोला उत्तराखंड की कृत्रिम। अब मैंने कहा कि कुमाऊं की पहली कृत्रिम, मैं बड़ी छोटी नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कुमाऊं की पहली कृत्रिम, बताओ पहली कृत्रिम झील कौन सी है। तो कुमाऊं की पहली कृत्रिम पहली कृत्रिम झील जो है उसका नाम है बैजनाथ झील। और बैजनाथ मंदिर भी आप सभी लोगों को पता है, और ये कहाँ है ये भी आप लोगों को पता है, ये है बागेश्वर में। तो भाई बैजनाथ झील भी कहाँ होगी, सीधी बात है, बागेश्वर में होगी, बिल्कुल होगी। अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि जो ये झील है ये किसी नदी में तो होगी ना, ये किसी नदी में तो होगी। तो जैसे कि रामतीर्थ सागर है, इसमें लिख देना कि जो मैंने कहा ना टिहरी डैम, तो टिहरी डैम भिलंगना नदी में। तो मतलब कि ये राम सागर सुमन सागर भी भिलंगना नदी में। ऐसी जो ये कुमाऊं की पहली कृत्रिम झील है जो बैजनाथ झील है, ये कौन सी नदी में है, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन। तो क्या लिखोगे, गोमती नदी में, गोमती नदी में, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि भाई कुमाऊं क्षेत्र का कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, मैंने क्या बोला, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, मैंने गहरा नहीं बोला, मैंने कहा सबसे बड़ा ताल कौन सा है। तो बड़ा तो क्या था भाई, भीम था। बड़ा कौन था, भीम था। तो आप बोल दो कि भीमताल। और बोलेंगे कि भीमताल का भाई शेप कैसा था, आकार कैसा था, तो आप बोल देना भाई त्रिभुजाकार था, ठीक है। अब ये था बड़ा,
अब मैं यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन बोलूंगा, पर बोल दूंगा कि कुमाऊं क्षेत्र का गहरा गहरा ताल कौन सा है। तो आप सीधा बोल देना कि भाई नैनीताल में, नैनीताल में स्थित एक ताल है जिसका नाम है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल, तो वो क्या है, सबसे गहरा ताल है, ठीक है, कुमाऊं का। और एक और फैक्टर याद रखना कि भाई जो पूरे उत्तराखंड का, ये मैंने कुमाऊं का बोला है, इसके साथ एक और फैक्ट याद रखना कि मैं बोलूं कि पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताल कौन सा है। तो आप आंखें बंद करके बोल देना सहस्त्र ताल, जो कि कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में। टिहरी गढ़वाल में। मैं बोलूं टिहरी आजाद कब हुआ, आप बोल देना 1 अगस्त 1949 में। मैं बोलूं टिहरी का आखिरी राजा कौन था, आप बोल देना मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह, ठीक है। मैं बोलूं टिहरी का पहला राजा कौन था, आप सीधा बोल देना सुदर्शन शाह। मैं बोलूं सुदर्शन शाह की किताब का नाम क्या है, आप बोल देना सबासार, ठीक है। मैं बोल दूं सुदर्शन शाह के कवियों का नाम क्या है, आप बोल देना चैतु मणकू, ठीक है। मैं बोलूं चैतु मणकू कौन थे, तो आप बोल देना मौला राम के शिष्य, मौला राम के शिष्य, ठीक है। मैं बोलूं मौला राम कौन थे, तो आप बोल देना कि उत्तराखंड में वास्तविक जो चित्रकला का जो भी लाए हैं ना, चित्रकला उत्तराखंड में वास्तविक रूप से, वही मौला राम है। तो एक तरीके से इनका मूल काम क्या था, चित्रकला का था। बट इनके जो परिवार थे, उनका काम क्या था, क्या उनका काम चित्रकला का था, नहीं। तो आप सीधा मना कर देना कि नहीं, इनका जो रियल काम था इनके परिवार का, वो क्या था, ये एक मूल रूप से सुनार थे, सुनार, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैंने बोला